औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। सुबह जो है वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स उनका जो है वो पेपर है, तो उसी वाले से आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट बहुत ही वीक है उस बच्चे ने इन क्वेश्चन को लाजमी करना है, इनको याद रखना है। और जो तालिब इल्म इन क्वेश्चन को याद करेगा और ये क्वेश्चन करके जाएगा 100% वो पासिंग मार्क्स अचीव कर लेगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलें प्यारे बच्चों, चलते हैं हम क्वेश्चन की जाने। पहला क्वेश्चन इसमें वो पूछेगा प्योर मसावात या म्यारी शक्ल जो है वो आपने बतानी है। क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्होंने हल लिखना है और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उन्होंने सोल्यूशन लिखना होता है। उसके बाद आपने एक दफ़ा एज इट इज़ लिख देना है इज इक्वल टू 7। तो अब आप देखें, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इसके साथ, 7 को x के साथ और फिर 7 को 3 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x x के साथ मल्टीप्लाई हो गए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो -3x। अब 7 की बारी है, +7x और 3 7 ज़ार माइनस का, क्योंकि ये हाँ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दोनों मल्टीप्लाई होके अलामत माइनस की आएगी। 7 3 ज़ार 21 इज इक्वल टू 7। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये एक्स स्क्र वैसे का वैसे, अब 3x है और यहाँ पे 7x, ये माइनस का ये प्लस का, इनको आपस में कट करें तो यहाँ पे रह जाएगा 4x प्लस का, और फिर यहाँ पे -27, और ये इक्वल की इस साइड पे पॉजिटिव है, इस साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखें, x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 27, और ये अपना 21 है और ये 7 है, इन दोनों को अलामत माइनस की आ जाएगी और ये दोनों क्या हो जाएंगे जमा, 28 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक मियारी शक्ल, ये क्या है एक यही चीज़ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, यही चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई थी, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। आपने कहा दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। चलें प्यारे बच्चे, चलते हैं ये दूसरे क्वेश्चन की जाने। बहुत ही अहम क्वेश्चन, और इसमें वो पूछेगा फ़र्क कुनिंदा जो है वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको इसका सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए, बी का स्क्वायर -4ac, ये इसका क्या है फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला। ये जब स्टूडेंट को आएगा तो वो क्वेश्चन को इजीली हल कर लेगा। जो अब इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो उन्होंने क्या लिखना होता है सॉल्यूशन, और जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्हें हल लिखना होता है। लिखने के बाद एक दफ़ा आपने एज इट इज़ उसी रकम को लिख देना है प्यारे बच्चों। तो अब आप यहाँ पे देखें, a इज इक्वल टू 2, ये a की वैल्यू है, ये b की है, और ये क्या है c की वैल्यू। b इज इक्वल टू क्या आएगा 3, और c इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो अब आपने यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि इज इक्वल टू बी का स्क्वायर -4ac। अब आपने यहाँ पे कहना है a b और c की कीमतें दर्ज करने से, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, कीमतें दर्ज कर देनी है। अब b की वैल्यू आपके सामने है, b की वैल्यू क्या है 3, तो आपने यहाँ पे b की जगह पे 3 पुट किया, माइनस फिर 4 फार्मूले वाला, और a की जगह a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखें 2, और फिर c की वैल्यू क्या है -1। तो अब आप इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर करें, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे प्लस, 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8। तो अब ये आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, 8 और 9 को आपने प्लस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा
17। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया फिर बच्चों? 7। क्वेश्चन 3 देखें। क्वेश्चन 3 में जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन। आपके पास वैल्यू वो चेंज दे सकता है, मेथड सेम आपने यही यूज़ करना है। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे पहले आपने हल या सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद एक दफ़ा आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है। 7, इसकी पावर क्या है? 7। तो यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि एक फार्मूला है W प्लस W का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये W प्लस W का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो अब आपने इस रकम को हमेशा ये चीज़ बनाना है। जब ये चीज़ बनेगी तो फिर आप उसकी जगह पे ये वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं -1। तो अब आप देखें यहाँ पे प्यारे बच्चों, मैं लिखता हूँ 1, फिर यहाँ पे मैंने माइनस को क्या आ गया? मुश्तरक ले लिया। तो यहाँ पे W माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? प्लस, और W का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके साथ यहाँ पे पावर में 7। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये चीज़ सेम वही चीज़ बन गई। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि W प्लस W के स्क्वायर की कीमत जो है यहाँ पे आपने क्या करनी है? दर्ज कर देनी है। तो अब आपने माइनस आगे से लगा देना है 1 माइनस। अब इसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है -1, और पावर जो है वो वैसी की वैसी आएगी। अब यहाँ पे आप देखें 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब इसकी पावर क्या आ गई? 7। अब 2 की पावर आपने लेनी है 7, यानी 2 को 7 टाइम आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या? आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर को में आप 2 को प्रेस करें, फिर पावर का बटन जो है उसको प्रेस करें, 7 लिखें और इक्वल का बटन प्रेस करें, तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आएगा 28। क्वेश्चन 4, कसर की आसान शक्ल जो है वो बनाएं। कोई भी यहाँ पे वैल्यू आपको दे सकता है, मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो अब आप यहाँ पे देखें तो एक आपको यहाँ पे उसने वैल्यू दिया रेशो के अंदर 1250 रुपये और फिर 750 रुपये। इसको आपने कसर की शक्ल में आसान शक्ल बनानी है। कसर किसे कहते हैं? जो चीज़ बट्टे में लिखी जाए। जिस तरह आपने रैशनल और इरेशनल पढ़ा था, नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद, तो वही चीज़ आपने बनानी है। और उससे पहले इसको आपने क्या करना है? आसान भी बनाना है। अब यहाँ पे देखें, सोल्यूशन लिखना है 750, ये रेशो है, और फिर 1250। अब आप देखें, अगर इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कसर की शक्ल में, जो चीज़ उसने यहाँ पे कही है 750 और 1250। अब 0 0 से क्या हो जाएगा? कैंसल। अब इस तरह का आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला या टेबल जो है वो हम पढ़ें तो इन दोनों के ऊपर क्या हो? बराबर बराबर डिवाइड हो जाए प्यारे बच्चों, या इनको कैंसिल कर दे। अब 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 75 बनता है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 125 बनेगा। तो अब आपके पास जो जवाब आया है वो क्या है? 3/5। ये आपने कसर की शक्ल में भी लिख दिया और इसको मुख्तसर भी कर दिया। समटाइम वो कहता है कि इसको रेशो में लिखें। तो रेशो में जब आप लिखना हो तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है प्यारे बच्चों। आपने इस तरह 3 लिख देना है, फिर रेशो की जो अलामत है वो डालनी है, और फिर आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? 5। दिस इज द आंसर। इसमें अगर वो वैल्यू चेंज करे तो मैंने आपको बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। समटाइम्स वो ग्राम, किलोग्राम की बात करता है, फिर 1 kg में 1000 क्या होते हैं? ग्राम होते हैं। इस चीज़ को जहन में रखना है। अगर वो 1 मीटर कहता है तो इसमें 100 जो है वो क्या होते हैं? सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर कहे तो इसमें 1000 क्या होते हैं? मीटर होते हैं। ये यूनिट सिर्फ आपने याद करने हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। चलें चलते हैं हम क्वेश्चन 5 आपके सामने इसी तरीके से वो आपसे पूछेगा पी की कीमत, क्यू की कीमत, किसी भी अल्फ़ाबेट का नाम यहाँ पे वो लिख के कह सकता है आपको कि इसकी कीमत आपने बतानी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे 3p + 4 रेशो है 2p + 5 और 3/4।
तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, हल। हल के बाद अब आपने 2p+5, रेशो क्या है 3p+4, और फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना है, तनासुब प्रोपोर्शन। फिर आपने क्या करना है 3, और फिर आपने रेशो डाल देनी है 4। तो इसके लिए क्या होता है, वस्तेन का हासिल ज़र्ब इज इक्वल टू तरफेन का हासिल ज़र्ब, ये इसका फार्मूला है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो फिर कहें एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये होता है इंग्लिश में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनने ये चीज़ लिखनी है। तो अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समझिए आप, ये चीज़ क्या हो जाएगी तरफेन, और ये चीज़ क्या हो जाएगी वस्तेन। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे लाइनें ड्रा की हैं मैंने, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी। तो अब यहाँ पे आप देखें, वस्तेन जो है वो क्या बनेगा, ये वस्तेन है, ये क्या है तरफेन है। तो अब वस्तेन को यहाँ पे लिखें 3p+4, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो क्या होगा 3, इज इक्वल टू, अब ये इसके साथ आपने तरफेन लिख देना है 4, और इसके साथ क्या लिखेंगे 2p+5। तो अब आपने बिल्कुल आसान है, इनको क्या करना है ज़र्ब दे देनी है। 3 3 9p+3 4 12, और यहाँ पे आप देखें 4 2 8p, और यहाँ पे 5 4 बनेगा क्या 20। तो बहुत इजी हो गया। आप यहाँ पे ये देखें, ये बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे आप 9p को वैसे वैसे लिखें। इक्वल की दूसरी साइड पे है, पॉजिटिव है, जब आप इसको पकड़ के इस साइड पे लेके आएंगे ये -p हो जाएगा। अब 12 यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 9p में से -8p आप माइनस करें तो क्या रह जाएगा 1p, और यहाँ पे रह जाएगा 8। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। दिस इज द आंसर। उसने क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा था कि आपने p की वैल्यू जो है वो क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे आप देखें तो आपने p की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिए। ये एक क्वेश्चन मस्ट आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने इसको बार बार करना है। मैथ तब तक नहीं आती जब तक स्टूडेंट इसको वो करता नहीं है, खुद अपने हाथ से नहीं करता। आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे इसकी समझ आ गई है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे पेपर के अंदर। तो चलें प्यारे बच्चे, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो ये क्वेश्चन 6 है, तगय्युरात और फिर तगय्युर माकूस के बारे में भी क्वेश्चन आता है लॉन्ग के अंदर। बेजुज़ में वो इस तरह दे देता है, ए जुज़ या बी जुज़ के अंदर। तो तगय्युरात जो है ये बहुत ही आसान है, तगय्युर माकूस जो है वो भी बहुत आसान है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, आपको दिया जाएगा कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शन है x के। तो इसको हल करना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है, फिर y ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज़ के x के। तो अब y को वैसे रहने देना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को जब आप ख़त्म करेंगे इक्वल लगा के तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कांस्टेंट के इक्वल, और ये हो जाएगा x। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास किन दो वेरिएबल की क्या है कीमत गिवन है। तो x की भी आपको गिवन है और y की वैल्यू भी आपके पास क्या है गिवन। तो आप यहाँ पे लिखें y और x की कीमतें मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। अगर आप यहाँ पे ये चीज़ ना लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आप इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं y और x की कीमत या x और y की कीमतें दर्ज करने से। तो अब आप y की जगह पे कीमत दर्ज करें क्योंकि गिवन है यहाँ पे 28 इज इक्वल टू के, और फिर आप x की वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू आपके सामने गिवन है, वो क्या है प्यारे बच्चों 5। तो अब 28 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 5 इज इक्वल टू के। अब आपने इसके ऊपर इसको तकसीम कर देना है 25, 5 और 5 से करें 25 बनेगा, फिर 3 बचेगा 6, नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर होगा 28 डिवाइडेड बाय 5 करें आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्या आ गई आपके पास के की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लाजमी क्या होता है पेपर का
हिस्सा होता है। इसको आपने बार बार करना है, इन चीज़ों को आपने सीखना है। फिर भी आपको अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामिद।